नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार तिवारी। आज हमारे बीच गार्डियन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जेपी जायसवाल जी हैं। आज हमको वो बताएंगे कि उनकी पार्टी 2022 में विधानसभा में कहाँ पर चुनाव लड़ रही है और अपने कैंडिडेट कहाँ उतार रही है और ये पार्टी किस क्षेत्र में किस तरीके से अपने लोगों के लिए वर्क करेगी, ये सारी डिटेल आज हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेगा। पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कुछ अपने पार्टी के बारे में लोगों को बताइए। धन्यवाद नवनीत जी, नमस्कार। और आपके माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर जीपी जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधीयन पीपुल्स पार्टी। गांधीयन पीपुल्स पार्टी का निर्माण वर्ष 2012 में हम लोगों ने इस बात को लेकर के किया था कि उत्तर प्रदेश में और विशेष करके पूरे हिंदुस्तान में जो वैश्य समाज है उसके साथ हर दलों में उपेक्षा है और जो है राजनीति में कोई भी दल ये नहीं चाहता है कि वैश्य आगे आए। वैश्यों का उपयोग केवल जो है हर दल के लोग जो हैं, जो उनके मुखिया हैं, केवल उनके वोट और उनके नोट और उनके सपोर्ट की आकांक्षा रखते हैं। इससे ज़्यादा जो है उनको कोई हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 28 से 30% वैश्यों की आबादी है। लेकिन अभी जो पिछली विधानसभा है 17 में, उसमें कुल 16 विधायक वैश्य समाज से, केवल 4% बनता है, जबकि हमारा हक बनता है 28 से 30%। यदि केवल भारतीय जनता पार्टी, जिसके कि पूरे वैश्य समाज के लोग 90 से 95% सपोर्टर हैं, यदि वही ईमानदारी से वैश्यों का सम्मान करते तो हमारे कम से कम 125 जो है विधायक जो है आज की तारीख में विधानसभा में होते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि मात्र 16 विधायक पूरे वैश्य समाज के हैं और उसके वजह से इतना नुकसान हो रहा है वैश्य समाज के लोगों का कि जितने भी अपराध होते हैं, अपराधी जिस समाज से आते हैं और जिस समाज के बीच में जो है अपराध को दूर करने के लिए जो मशीनरी के लोग हैं, उसी समाज के लोग वो भी होते हैं और जिनके पास जा कर के सिफारिश करनी होती है वो भी उसी समाज के। लिहाजा जो है इस पूरे तीनों जो सिस्टम है, अपराध करने वाले, अपराधी जो मशीनरी को डील करने वाले हैं और सरकार, सबके बीच में वह समाज जो है एकदम पिछा जा रहा है। हमारा मानना है कि कम से कम यदि एक भी विधायक वह समाज का जो है प्रत्येक जिले से हो तो वैश्यों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, इसमें काफ़ी जो है कमी आ सकती थी। कम से कम जब हमारा प्रतिनिधि होता तो जिलाधिकारी और जो है पुलिस अधीक्षक के ऊपर जा कर के एक बात कह तो सकता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ जो अपराध हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई किस गति से हो रही है। तो यह जो कमी है इसको दूर करने के लिए गांधीयन पीपुल्स पार्टी का निर्माण हुआ था और आज जो है हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में कम से कम एक प्रतिनिधि जो है और जो है वह समाज से हो, चाहे वो जायसवाल हो, साहू हो, मदेशिया हो, कालू हो, कोई भी हो, हरदवाल हो, बड़वाल हो, अग्रवाल हो, कोई भी। लेकिन अब यह सफलता हमको इस बार तो नहीं मिल रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो है आगामी लोकसभा चुनाव और जो है विधानसभा चुनाव आते आते हमारी ये जो है अपेक्षा जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन में लखनऊ में ही हमारे 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से एक का उषा त्रिपाठी जी का रिजेक्ट कर दिया गया। खास इस हिसाब से कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को कोई क्षति न होने पाए। उनके जो है मध्य से प्रत्याशी थी, 3 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, 2 जायसवाल हैं, एक बख्शी तालाब से मेरे सामने बैठे हुए हैं ऋषि जायसवाल जी। आपका सर कहने का मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम बीजेपी को सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं। आप ही कह रहे हैं ना बीजेपी के कैंडिडेट को। नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट को नॉमिनेशन उसका खारिज करके जो है बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, क्योंकि वो ब्राह्मण प्रत्याशी थे। सपोर्ट ही हुआ ना बीजेपी को।
प्रशासन द्वारा सपोर्ट हुआ ना, हमारे द्वारा थोड़ी ना। प्रशासन द्वारा मेरे प्रत्याशी का नाम खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया गया, मेरा ये मानना है। अब आपका दृष्टिकोण चाहे जो भी हो या जनता का दृष्टिकोण जो भी हो, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है कि हमारे प्रत्याशी का नाम खारिज किया गया। 3 प्रत्याशी हमारे लखनऊ में हैं, पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में खास करके हमारे प्रत्याशी जो है जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, बनारस है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, बलिया है, देवरिया है, गोरखपुर है, बस्ती है, इन जनपदों में आने वाले हैं। लेकिन सर बीजेपी तो हमेशा कहती है कि जिस जिस कास्ट के लोग हैं, जितनी जितनी उनकी क्षमता है उस हिसाब से उनको हर पोस्ट पे दिया जा रहा है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी जब बीजेपी से हटे हैं तो वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कास्टिज्म का कि हमारे समाज को पिछड़ा किया गया, हमको उतना अधिकार नहीं दिया गया। नहीं, बीजेपी कहती जरूर है लेकिन बीजेपी करती नहीं है ना। यदि बीजेपी करती, कथनी के अनुसार कार्य करती, तो ओम प्रकाश राजभर जो 2017 में उनके इतने प्रिय थे, 2 ही साल 2.5 साल में क्यों उनसे बाहर चले जाते? वो ओम प्रकाश इस बात को लेकर के बीजेपी के साथ आए थे कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें वर्गीकरण किया जाएगा, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित किया जाएगा। जो कार्य जो है 2001 में मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह जी ने किया था, ठीक है, उनके पीरियड में लागू नहीं हो पाया और वर्गीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि एक जो है यादव मंत्री उनकी सरकार में था, वो बगावत करके उसके खिलाफ चला गया और उसके बाद से भाजपा की सरकार नहीं रही। बाद में जो सरकारें आई 15 साल तक रही, 2002 से लेकर के 17 तक, उनके एजेंडे में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, ऐसा विश्वास करके लोग आए थे और केवल ओम प्रकाश राजभर ही नहीं आए थे। इस देश के जो प्रदेश के जो 60% 55% की बैकवर्ड की आबादी है, उसमें 40% वो आबादी जिसको कोई हक नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला हुआ, उन लोगों का प्रतिनिधित्व जो है ओम प्रकाश राजभर ने किया था। और उस फीलिंग के तहत और एक उम्मीद के साथ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही उस वर्ग के को बिलोंग करते हैं जो मोस्ट ओबीसी में आता है, तो एक उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी इस बात को लागू नहीं किया। माननीय योगी जी ने एक कमेटी भी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई 2018 में, इसलिए कि लोकसभा इलेक्शन में भी वोट लेना था, लेकिन उसको भी नहीं लागू किया, इन्होंने भी नहीं किया, तो काफी नाराजगी है लोगों में। हमारी कम्युनिटी भी जो है, जो वैश्य समाज है, उसमें भी करीब करीब जो है वैश्य समाज का जो है 3/4 जो वर्ग जो है ओबीसी में आता है। अच्छा सर, इस समय जो 2022 का विधानसभा है, दो तरफा दिख रहा है, एक बीजेपी की तरफ है, एक समाजवादी पार्टी की तरफ है। जो किसी चीजों को लेकर नाराज है और समाजवादी पार्टी है, पूरी तरीके से बीजेपी, दो तरफा मुकाबला चल रहा है, तो आप किसकी तरफ हैं? देखिए, हम तो जनता के तरफ साथ हैं। जनता का जो फैसला होगा, और जनता का फैसला इस सरकार के खिलाफ है। यदि योगी जी ये कहते हैं कि हमने कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया गया, पूरा 75 जिलों को छोड़ दो, जहां वो रहते हैं, जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनका गृह जनपद है गोरखपुर, वहां क्या हो रहा है? अपराधी नहीं किसी वैश्य को पकड़ रहा है, जो मशीनरी है, पुलिस वाले जो होटल में जाते हैं और उनको जो है एक, अब नाम चाहे जो भी हो, वो तो नाम तो योगी जी को पता ही है, सरकार को भी पता है, वो होटल से खींच करके उसको मारा जाता है। गुप्ता जो कानपुर वाला, उसके आगे चलिए, लेकिन उसको 2 जायसवाल बंधु, 2 जायसवाल एक ही परिवार के, 19 साल और 17 साल के, उनकी हत्या होती है। योगी जी कैसे कह सकते हैं कि कानून और व्यवस्था को हमने बहुत मजबूत कर दिया? अरे कम से कम वो अपने घर में तो ठीक रखते, घर ठीक करते। गोरखपुर से चलिए, मेरठ में जो है एक सांसद पर जो है हमला हो रहा है, ये सबूत है अच्छी कानून व्यवस्था देने का। आप ओवैसी की बात कर रहे हैं? हाँ, ओवैसी की बात कर रहे हैं। ओवैसी एक सांसद है, पार्लियामेंट का चुनाव जो है बीजेपी के सेकंड प्लेयर है। अब ये तो खैर, ये तो पूरे देश की जनता कहती है कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, हम कहें या न कहें। मतलब आप भी मानते हैं? मानना पड़ेगा जो सच्चाई होगी। तो आप इस चुनाव में अपने पार्टी या लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चुनाव में हम अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वैश्य समाज और इस देश की
उस सभी जनता से अपील करते हैं जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है। केवल हमारी एक पार्टी है, गांधीयन पीपुल्स पार्टी, जिसके एजेंडे में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, जैसे गांधी जी का यह कहना था कि कोई कमी यदि आप में है और आप महसूस करते हैं कि दूसरे में वो कमी है और आप में भी वो कमी है, तो पहले उस कमी को दूर करिए, तब कहिए कि जो है वो कमी तुम ही दूर करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधीयन पीपुल्स पार्टी ने अपने एजेंडे में शीर्ष प्राथमिकता के साथ रखा है कि सांसद निधि और विधायक निधि यदि हमारी सत्ता होती है तो हम समाप्त कर देंगे। क्यों कि आज का यह अनुभव बताता है कि इस प्रदेश और देश के 40 सभी 90-95% सांसद जो है 40 से 50% तक कमीशन खाते हैं। 13-14 हजार करोड़ रुपए का जो व्यय है, आरोप लगा रहे हैं कमीशन खाने का। हाँ, खा रहे हैं, सच्चाई है। कोई सांसद और विधायक जो है 2-4 को छोड़ करके जो है शपथ लेकर कहे को नहीं खा रहा। डायरेक्टली आप बोल रहे हैं। हाँ, डायरेक्टली बोल रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, हमारे एजेंडे में है। आप इस वक्त मैं एजेंडा लेकर नहीं बैठा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं जब आप कहेंगे तो मतलब पहला बिंदु है सांसद निधि और विधायक निधि समाप्त हो। जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली पे भी आपका कुछ है? 300 यूनिट फ्री बिजली की बात जिन्होंने की है वो भी अच्छी बात की है। हम तो किसानों को जो है पूर्ण रूप से बिजली और पानी जो मुफ्त देने की बात करते हैं। इस प्रदेश के हर किसान को मुफ्त बिजली और पानी मिलनी चाहिए, वो भी मिलता है, अच्छी बात है। पुरानी पेंशन बहाली। और कर्मचारियों के जहां तक सवाल है, हम बहुत दुखित हैं इस बात से कि इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है माननीय अटल जी ने, उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म किया। देखिए, यह अच्छा काम नहीं है कि पुरानी व्यवस्थाएं जो ठीक हों उसको हम खत्म करके कहें कि हमने अच्छा काम कर दिया। आप पेंशन की बात कर रहे हैं? हाँ, पेंशन, पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ये हमारे एजेंडे में। अच्छा, अगर आपके जो 4 कैंडिडेट आप उतार रहे हो, अगर उसमें से कोई भी जीत के आता है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे उस समय, कि इंडिविजुअल ही रहेंगे? हमारी पार्टी के जो भी विधायक होंगे, जीत करके आएंगे, तो सरकार बनाने के लिए जो हमारा एजेंडा है उसको अमल करने की बात जो दल स्वीकार करेगा उसके साथ जा सकते हैं। ये थे हमारे गांधीयन पीपल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीपी जायसवाल जी। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।